हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक विद योर फ्रेंड। मैं हूं राहुल। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपके लैपटॉप का डेटा कितना सेफ है। अगर कोई आपकी हार्ड ड्राइव निकाल भी ले तो क्या आपकी फाइल सिक्योर रहेंगी? तो इसका आंसर है यस। आपका डेटा फिर भी सिक्योर रहेगा। वो कैसे? तो वो होता है टीपीएम के ज़रिए, जिस जो कि आज का हमारा टॉपिक है। टीपीएम टीपीएम यानी कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये एक ऐसा फीचर है जो आपके सिस्टम को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। टीपीएम एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है जो कि एक हार्डवेयर और एक माइक्रो कंट्रोलर चिपसेट है जो कि मदरबोर्ड पे एज अ सिक्योरिटी के लिए इनबिल्ट होता है। ये इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि हमें सिस्टम और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये स्टोर करते हैं पासवर्ड्स को, क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को, सर्टिफिकेट्स को, और ये विंडोज़ 11 के लिए तो मैंडेटरी है। हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में पासवर्ड या इंक्रिप्शन कीज स्टोर हैं तो टीपीएम उन्हें एक सेफ लॉकर में स्टोर करता है। मान लीजिए कि आपके घर में एक लॉकर है जिसमें आप गोल्ड, इंपॉर्टेंट पेपर्स, ज्वेलरीज वगैरह आप सब कुछ रखते हैं। वैसे ही टीपीएम एक डिजिटल लॉकर है जो कि आपके कंप्यूटर के पासवर्ड्स, क्रिप्टोग्राफी कीज या सर्टिफिकेट्स, इन सभी को स्टोर करके रखता है। इट मीन्स अगर आपकी कोई हार्ड ड्राइव निकाल भी ले और दूसरी पीसी में कनेक्ट करें तो भी बिना टीपीएम के वो एन्क्रिप्टेड डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये है वो मदरबोर्ड पे जो टीपीएम चिपसेट लगा रहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये बैक साइड से। और इस पे एक स्लॉट भी रहता है जिसको अपन पावर वगैरह भी देते हैं। हम जानेंगे टीपीएम के वर्जन्स के बारे में कि टीपीएम के कितने वर्जन्स होते हैं। वैसे अभी तक टीपीएम के दो ही वर्जन हैं, टीपीएम 1.2 और टीपीएम 2.0। जो 1.2 है वो लिमिटेड एल्गोरिदम और ओल्डर पीसीज के लिए यूज़ होता था। बहुत सारे पीसीज में तो ये डिसेबल्ड ही रहता था ज़्यादातर, और कुछ पीसीज में ये ऐसे यूज़ भी करते थे। और टीपीएम 2.0 ये एडवांस है, मोर सिक्योर है, इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। और अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें 2.0 टीपीएम की रिक्वायरमेंट रहती है कि ये मैंडेटरी है, सिस्टम में वो होना ही चाहिए। ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग विंडोज़ 11 में टीपीएम 2.0 की रिक्वायरमेंट है। अब हम जानेंगे टीपीएम के फंक्शंस के बारे में कि टीपीएम कैसे वर्क करता है। सबसे पहला है बिटलॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, जो कि डेटा को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप अपने पेन ड्राइव में पासवर्ड से लॉक करते हैं वैसे ही टीपीएम पूरे हार्ड ड्राइव को ही लॉक कर देता है। सेकेंड है सिक्योर बूट। अगर सिस्टम बूट के टाइम कोई वायरस या अनऑथराइज्ड या अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर लोड होना चाहे तो भी टीपीएम उसे रोक देता है, या अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर को लोड ही नहीं होने देगा। थर्ड है विंडोज़ हेलो एंड पिन लॉगिन। ये फॉर बायोमेट्रिक सेफ्टी के लिए रहता है। अगर आपके फिंगरप्रिंट या अगर आप फेस अनलॉक यूज़ करना चाहते हो तो टीपीएम उनका डेटा सेफ रखता है। फोर्थ वन है प्लेटफॉर्म इंटीग्रिटी चेक। ये जो बूट प्रोसेस रहता है उसके टेम्परिंग, अगर किसी ने उसमें छेड़छाड़ करी है बूट प्रोसेस में तो ये उसे भी डिटेक्ट कर लेता है और उसे भी ये सिक्योर करता है ताकि जो हमारा बूटिंग प्रोसेस है वो सही से यूज़ हो सके। अगर कोई हैकर ने आपके बायोस मॉडिफाई किया है तो टीपीएम उसको डिटेक्ट करेगा और उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। अब हम देखेंगे कि टीपीएम को हम चेक कैसे करेंगे सिस्टम में। तो ये रहा उसका प्रोसेस। हाउ टू चेक टीपीएम। सबसे पहले हमें विंडोज़ की प्लस आर दबाना पड़ेगा। उसके बाद हमें टाइप करना पड़ेगा tpm.msc। उसके बाद हमें एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे ओके। देन टीपीएम का मैनेजमेंट विंडो एक कंसोल ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि उसका वर्ज़न क्या है, 1.2 या 2.0। ये रहा, ये कुछ इस टाइप का कंसोल खुलेगा जिसका वर्ज़न हम ये चेक कर सकते हैं 2.0 पे है। और इसे किसने मैन्युफैक्चर किया हम ये भी देख सकते हैं कि AMD में है।
कुछ कुछ सिस्टम्स में ऐसा है कि हम इसके थ्रू चेक नहीं कर सकते हैं, तो हमें बायोस या यूईएफआई को इनेबल करना होगा, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इंटेल का है तो वहाँ पे पीटीटी करके लिखा होगा, और अगर एएमडी है तो एफटीपीएम करके वहाँ पे ऑप्शन रहता है, जहाँ पे हम उसके वर्जन्स और देख सकते हैं, और वहाँ से इनेबल और डिसेबल भी करने के लिए देख सकते हैं। हम देखेंगे कि टीपीएम इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलें तो टीपीएम आपके सिस्टम की सिक्योरिटी बैकबोन है, जो कि अपने सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करती है, मालवेयर से प्रोटेक्ट करती है, हैकर से भी बचाती है, और हमारे फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है टीपीएम। टीपीएम 2.0, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इससे भी और आगे के वर्जन्स आएँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और आप इस जानकारी को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपका सपोर्ट अगर हमें मिलेगा, ताकि लोगों को जानकारी भी मिल सके। तो थैंक यू सो मच। मैं हूँ राहुल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।